वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ये 10 एम्पेयर का चैनल का चार्जर है। दोस्तों ये देख सकते हैं इतनी हाई क्वालिटी का चार्जर नहीं है, ठीक है दोस्तों, आम चार्जर है, ठीक है दोस्तों, सिंगल मास्टर वाला चार्जर है। इसको आज रिपेयर करेंगे। ये बगैर ऐसी वाला चार्जर है, ठीक है दोस्तों। इधर दोस्तों इसके दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ये देख सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर का नंबर है SS 8550, इसका नंबर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर इसके ऐसी का इस्तेमाल नहीं किया गया। आप इसको चेक करवाते हैं कि किस तरह ये काम नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसका फ्यूज़ भी जला हुआ है। ठीक है दोस्तों, फ्यूज़ हम इसका लगाते हैं, दोबारा वीडियो में हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। दोस्तों देख सकते हैं कि हमने फ्यूज़ इसका लगाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, फ्यूज़ हमने इसका लगा दिया। ठीक है दोस्तों, बारीक तार से देख सकते हैं कि बारीक तार से हमने फ्यूज़ इसका लगा दिया। हमने इसको जो है ना सीरीज में लगा देना है। ये देख सकते हैं कि सीरीज में बल्ब फुल ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं इधर इसने ब्लास्ट भी किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इधर देख सकते हैं, इधर ये FAT के साथ इधर ब्लास्ट किया हुआ है। इसके ये FAT की ड्रेन वाली जो लाइन होती है वो कटी हुई है। ठीक है दोस्तों, इधर इसका जो है ना ये रेजिस्टेंस जो है पेंट वाले रेजिस्टेंस ये भी जली हुई है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल में इसके डायोड शॉर्ट हैं। ठीक है दोस्तों, हम FAT को निकाल के और पेंट वाले रेजिस्टेंस को निकाल के दोबारा चेक करेंगे कि हमारा चार्जर जो है ना कि क्या रीज़न है, क्या मसला है इसका। अब आगे आपके साथ डिस्कस करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हमने ये मास्टर भी निकाल दिया और पेंट वाले रेजिस्टेंस भी निकाल दिए। अब जो है ना इसको सीरीज में लगाते हैं। ये देख सकते हैं कि फिर भी जो है ना लाइट फुल ग्लो हो रही है। इसका मतलब है कि ये डायोड जो लगे हुए हैं, 4 डायोड, इधर ब्रिज बनी हुई 4 डायोडों की, ये डायोड इसके शॉर्ट नहीं थी दोस्तों। ये सब डायोड निकालते हैं, डायोड चेंज करेंगे दोस्तों। हम इधर 1 वाट के डायोड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको चेंज करके 1 वाट के डायोड नए लगा देंगे। आपको दोबारा चेक करवाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि डायोड हमने चेंज कर दिए। ये देख सकते हैं कि डायोड के नीचे से एक पीछे V पर सिंबल बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे डायोड लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, और डायोड पर पट्टी का निशान होता है। जैसे डायोड लगे हुए हैं थे वैसे डायोड आप लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, आप इधर एक रजिस्टर लगाएंगे, 0.47 ओम का रजिस्टर हम इधर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रजिस्टर हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, 2 वाट के रजिस्टर हमने लगा दिया है, 0.47 ओम के रजिस्टर है दोस्तों। अभी जो है ना आपको हम बेसिंग वोल्ट चेक करवा देते हैं कि इसके बेसिंग वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे दोस्तों। हमने इसको सीरीज में लगा दिया है, मल्टीमीटर से जो है ना बेसिंग वोल्ट के चेक करेंगे। पहले आपको मेन कैपेसिटर पर इसके वोल्ट चेक करवा देते हैं। ये देख सकते हैं कि 277 वोल्ट के बन रहे हैं। अब बेसिंग वोल्ट चेक करेंगे, इसको जो है ना 20 वोल्ट की रेंज पर रख देंगे दोस्तों। इधर इसके बेसिंग वोल्ट आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इधर इसके तकरीबन 12 वोल्ट बनना चाहिए बेसिंग वोल्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे मास्टर लग जाता है फिर इसके बेसिंग वोल्ट जो है ना कम हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कि इधर इसके 11.68 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इधर मास्टर की गेट और सोर्स पर चेक करेंगे, इधर 12 वोल्ट बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम मास्टर लगाएंगे, आपको चेक करवाते हैं कि हमारा चार्जर काम करता है या नहीं करता दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारे पास इधर 12N60 पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तोये मास्टर हमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले ये मास्टर का इस्तेमाल किया जाता, 10N50 का इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम 12N50 हमारे पास पड़ा है, अवेलेबल है, ये हम इसको लगा देंगे। हाँ दोस्तों, मास्टर हमने लगा दिया। ये देख सकते हैं कि मास्टर हमने अच्छी तरह लगा दिया, इसका इधर पेज भी लगा दिया हेडसिंग के साथ। अब इसको वापस में चेक करेंगे, सीरीज में पहले लगाएंगे दोस्तों कि हमारा चार्जर ऑन होता है या नहीं होता। ये देख सकते हैं कि हमने सीरीज में इसको लगा दिया, ये हमारी ग्रीन LED जो है वो ग्लो कर रही है। इधर आपको हम वोल्ट भी चेक करवा देते हैं कि कितने वोल्ट इसके आउटपुट के आ रहे हैं दोस्तों। आपको चेक करवा देते हैं कि आउटपुट के कितने वोल्ट निकाल रहा है दोस्तों। इधर 20 वोल्ट की रेंज पर मीटर को रख देंगे दोस्तों। इधर हम इसके आउटपुट के वोल्ट चेक करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं कि 14 वोल्ट ये निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, आउटपुट के इधर इसके साथ हमने ये मोटरसाइकिल वाला बल्ब जोड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों, इधर इसके प्रोटेक्शन मास्टर को थोड़ा सा शार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल वाला बल्ब इस पर ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका फ़ैन भी चल रहा है। ये देख सकते हैं फ़ैन भी इसका चल रहा है और रेड LED जो है वो भी ग्लो कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बैटरी पर चेक करवा देते हैं आप लोगों को कि बैटरी पर ये एम्पेयर कितने दे रहा है। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया, एम्पेयर मीटर के साथ जो हमने जोड़ा हुआ है ऑलरेडी।
अब हम इसको सीरीज में लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि सीरीज में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम डायरेक्ट बाउंड्री में लगा देंगे। इसके अपने एम्पेयर मीटर पर 12 एम्पेयर शो कर रहा है। इधर हमारे मीटर पर 3 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा इसको रजिस्ट्रेशन वैल्यू जो है इसकी कम करते हैं, फिर जो है ना इसका जलने का रीज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि इतने एक्यूरेट चार्जर नहीं होते, फिर जो है ना ज़्यादा जलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके 3 एम्पेयर जो है ना हमने सही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इससे ज़्यादा जो है ना इसके एम्पेयर हम बढ़ाते हैं तो फिर जो है ना जलने का रीज़न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना पावरफुल ये चार्जर नहीं है। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, और कोई सवाल हो, कोई जवाब हो कमेंट सेक्शन में आपका इससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। खुदा हाफिज़, वालेकुम सलाम।